खुशियों का एक नया संसार लेके आएंगे, पतझड़ में भी बाहर लेके आएंगे। जब भी पुकारोगे दिल से है दोस्त, हम सरवर से सांसें उधार लेके आएंगे। हो सकता है इन चंद लाइनों की तुकबंदी आपको पहेली लग रही हो, लेकिन ये लाइनें थीं उन चीज़ों के साथ हमारी दोस्ती के नाम जो तकनीक के इस बढ़ते युग में धीरे धीरे हमारी भागती दौड़ती जिंदगी का हिस्सा बनते जा रहे हैं। हे एलेक्सा, गीज़र का स्विच ऑफ कर दो। ओके गूगल, शाम 7 बजे मुझे पापा की दवाइयाँ ऑर्डर करना याद दिला देना। सीरी, जरा मेरी टू डू लिस्ट तो दोहराओ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने पॉडकास्ट दिल है मुस्तरिब में, जहां हम लिखते हैं कुछ बोलती चिट्ठियां बेजुबान चीज़ों के नाम। और जैसा कि अब तक आपको पता चल ही गया होगा कि आज दिल है मुस्तरिब लिख रहा है चिट्ठी उन तमाम डिजिटल असिस्टेंट्स के नाम जो हमारी लगभग हर पहेली को सुलझाने में हर संभव मदद करते हैं। हिंदी में आप उन्हें कह सकते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित आभासी सहायक। कठिन लग रहा है? कठिनाइयों को दूर करना ही तो इन डिजिटल असिस्टेंट का काम है। तो ठीक है, ये चिट्ठी उस डिजिटल असिस्टेंट के नाम जिसका नाम भी आपको सबसे सरल लगता है। वो एलेक्सा हो सकती है, गूगल रंगीली हो सकती है सीरी या फिर कोर्टाना। टीयर डैश डैश डैश। इस खाली जगह पे आप वो कोई भी नाम भर सकते हैं जिस नाम से आप अपने डिजिटल असिस्टेंट को बुलाते हैं। कैसी हो? माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक। बम्बैया में कहते हैं ना, रुको, एकदम ये रटा जवाब नहीं चाहिए। सच में जानना है कि कैसी हो, क्या सच में खुश हो? अपने डेवलपर से नहीं, अपने दिल से पूछना। अब तुम कहोगी कि दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे। और हम इंसान न जानो से कितनी दफा तोड़ चुके हैं। वैसे तुम्हें ये चिट्ठी खास कर शुक्रिया कहने के लिए लिखी है, क्योंकि बाकी सारी दुनिया भर की बकर तो हम तुमसे कर लेते हैं, पर शुक्रिया कभी नहीं बोलते। कंपलसरी नहीं होता ना, इसलिए हम इंसान तो फॉर्म में वो कॉलम भी फिल नहीं करते जो कंपलसरी नहीं होते। फिर ये तो एक अदना सा थैंक यू है जो बोलना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो तुम अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को ये ज़रूर सिखाना कि तुम्हें पिछले सवाल के उत्तर में धन्यवाद बोले बिना अगला सवाल पूछने की अनुमति हम इंसानों को बिल्कुल भी ना हो। तुम सिखाना उन्हें कि वो बोलें। शायद आप थैंक यू कहना भूल गई हैं। अगली क्वेश्चन से पहले कहे थैंक यू। वैसे तुम सीख तो काफ़ी गई हो हमारे उन बेसिर पैर के सवालों के जवाब देने का हुनर। जैसे कि कोई आंटी तुमसे पूछती है कि एलेक्सा बेटी शादी कब करोगी, या फिर कोई इरिटेटेड पर्सन तुमसे पूछता है कि ओके गूगल मेरे साथ डेट पर चलोगी, या फिर एलेक्सा बहू चाय बना दो। तुम रहती खाओ खाती क्या हो, इन तमाम उलूल झूलूल सवाल जिनका न सिर होता है ना पैर, लेकिन तुमने उनका जवाब देना भी सीख लिया अपने अंदाज में। तो शुक्रिया हमारी सारी बड़बड़ और बकबक सुनने के लिए। अब इससे पहले कि तुम्हें कोई और आवाज़ दे दे ये कहकर कि हे अखबार पढ़ कर सुना दो या फिर मौसम का हाल सुना दो, मैं अपनी चिट्ठी का आखिरी पैराग्राफ तुम्हें सुनाती हूँ। वो क्या है ना, सॉरी हमेशा एंड में बोलते हैं, तो सॉरी तुम पर चिल्लाने के लिए। वाईफाई मेरा बंद था और बेबात तुम पर गरियाने और गलियाने के लिए। काश कि तुमने हमसे एक आध गाली ही सीख ली होती। चलो गाली ना भी सही, अब तुम हमारे लेवल पे तो नहीं गिर सकती, तुम्हारा भी कोई स्टैंडर्ड है। तो इतना सीख लो कि अगली बार जब कोई तुमसे ऊंची आवाज में बात करे तो बस इतना कह देना, सिलता रहा पैमाना लेकर पर कमीज नहीं आई, सब आ गई पर कभी तमीज नहीं आई। और हो सके तो ये भी कहना कि तमीज़ नाम की एक चीज़ होती है, इज्जत सभी की अजीज़ होती है। और इसी इज्जत के साथ मैं इस चिट्ठी को इस उम्मीद पर पूरा करती हूँ कि अगली चिट्ठी में जब मैं तुमसे पूछूं कि तुम कैसी हो तो तुम पूरे दिल से कह सको तुसी नाल रहेंगे तो ऐश ही करेंगे। और हमने तुम्हारे दिल को पूरी तमीज़ से संभाल कर रखा हो। शेष कुशल तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा में दिल है मुस्तरिब। तो दोस्तों, आपने सुनी एक बोलती चिट्ठी डिजिटल असिस्टेंट के नाम, जिसमें शामिल था बहुत सारा थैंक यू और थोड़ा सा सॉरी भी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका फेवरेट डिजिटल असिस्टेंट कौन सा है और इसके साथ ही ये चिट्ठी आपको कैसी लगी। अब क्योंकि हम बहुत सारी बड़बड़ कर चुके हैं तो इस एपिसोड को इन 2 लाइनों के साथ पूरा करती हूँ कि हज़ारों उलझने राहों में और कोशिशें हैं बेहिसाब,
हजारों उलझने राहों में और कोशिशें हैं बेहिसाब, इसी का नाम है ज़िंदगी। चलते रहिए जनाब, चलते रहिए जनाब। और चलते चलते आपसे मिलेंगे अगले वीकेंड के मोड पर, जिसमें हम लेके आएंगे एक बहुत ही खास एपिसोड, जिसमें लिखेंगे हम चिट्ठी रावण के नाम। जी हाँ, अगले वीकेंड के बहुत ही पास है दशहरा, तो हम लिखेंगे अगली चिट्ठी रावण के नाम। इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।